सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। जितने भी कैंडिडेट दोस्तों ओनली 10th पास यानी 10वीं पास है, तो भाई आप सभी कैंडिडेट के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस भर्ती का दोस्तों लाखों छात्र इंतजार कर रहे थे कि ये वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस में निकाला गया वैकेंसी है। यानी इस भर्ती का दोस्तों आप सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली दोस्तों भर्ती आ चुकी है। मतलब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस नई भर्ती 2026 जारी। जो आप मुझे कमेंट कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, आप मैसेज कर रहे थे कि सर जीडीएस की जो भर्ती है वो कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें यानी इस वैकेंसी की जो सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इसमें एग्जाम नहीं होता है, आपकी 10th की परसेंटेज के आधार पर चयन होता है। ठीक है, तो काफी सारे कैंडिडेट दोस्तों कमेंट वगैरह कर रहे थे कि सर भर्ती कब तक आएगी, तो फाइनली दोस्तों वैकेंसी आ चुका है। कितने पदों पर वैकेंसी आया हुआ है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितनी प्रकार की पोस्ट होंगी, ठीक है, और चयन प्रक्रिया कैसे होगा, कितना परसेंट होना चाहिए, ए टू जेड जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लेना और एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि दोस्तों आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के अपडेट आपके लिए यानी समय समय पर लाते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा जो मेन चैनल है दोस्तों महेंद्र क्लासेस, वो यूट्यूब ने दोस्तों यूट्यूब से हटा दिया है। ठीक है, वो भी बिना कोई गलती का। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम इस चैनल पे अब डेली आपको नई नई भर्ती की इंफॉर्मेशन देंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस नई भर्ती 2026 जारी। मतलब भारतीय डाक विभाग में दोस्तों ये जीडीएस का एक वैकेंसी होता है जिसमें 3 प्रकार की पोस्ट होती है। एक तो होता है दोस्तों जीडीएस, ठीक है, एक होता है दोस्तों दूसरा होता है इसमें एबीपीएम, ठीक है, एबीपीएम, ठीक है, एक पोस्ट तीसरी होती है इसमें बीपीएम की। ठीक है, मतलब दोस्तों जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये 3 प्रकार की पोस्ट होती है। तीनों का ही सिलेक्शन दोस्तों 10th की परसेंटेज के आधार पर होता है। ठीक है, अब देखिए टोटल वैकेंसी निकाला गया है 45,500, मतलब 45,500 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब कुछ कैंडिडेट दोस्तों कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि सर ये वैकेंसी तो 21,000 पदों पर आया हुआ है। अभी दोस्तों शॉर्ट नोटिस जो जारी किया गया था ना पहले, अभी लगभग वो किया गया था 12 फरवरी के आसपास, सॉरी 12 दिसंबर के आसपास किया गया था। उसमें नोटिफिकेशन में बताया गया था कि यह वैकेंसी 21,000 पदों पर आएगी, लेकिन नहीं, काफी दिनों बाद दोस्तों वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब ये वैकेंसी आपको 40 से 45,000 पदों पर देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों कैटेगरी पोस्ट के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी में 12,900 वैकेंसी आने की संभावना है, ओबीसी कैटेगरी में 9,605 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6,024 वैकेंसी, एससी कैटेगरी में 7,896 वैकेंसी और एसटी कैटेगरी में 8,975 वैकेंसी। ये इस प्रकार दोस्तों आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी आपकी कैटेगरी वाइज। ठीक है, जिसमें एग्जाम वगैरह नहीं होगा, नो एग्जाम ये वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन है 10th पास। मतलब जितने भी कैंडिडेट यहां पर ये वीडियो देख रहे हैं और 10वीं पास है, तो भाई आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास आप होने चाहिए, लेकिन आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए। यानी दोस्तों आप 10th पास होने चाहिए और आपकी जो मिनिमम एज है वो यानी 18 साल होनी चाहिए, तो आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज है दोस्तों वो 40 ईयर्स रखा गया है, यानी 18 से 40 साल के बीच कैंडिडेट इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर देखिए ये होता है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, लेकिन जितने भी कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल का अलग से एज में छूट भी दिया जाएगा। मतलब ओबीसी कैंडिडेट 18 से 43 साल तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का अलग से छूट दिया जाएगा, तो एससी एसटी कैंडिडेट 18 से और 45 साल तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों इस भर्ती की एज क्राइटेरिया रहने वाली है और क्वालिफिकेशन भर्ती का 10th पास है। ठीक है, जैसा कि आपने देख लिया है। अब बात कर लेते हैं, देखिए आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं कि काफी सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं सर कौन कौन फॉर्म भरेगा, तो इसमें दोस्तों ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि महिला हो पुरुष दोनों कैंडिडेटों के लिए वैकेंसी होता है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है और आपकी एज मिनिमम 18 साल हो चुकी है तो आप भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और ये ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जॉब रहने वाला है, तो इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये इसमें जॉब लोकेशन दोस्तों हर स्टेट में मिलेगा। जैसे राजस्थान में वैकेंसी निकाला जाता है, दिल्ली में भी वैकेंसी होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, सभी में दोस्तों इसका, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, सभी में इस वैकेंसी का जो आपका होता है जॉब लोकेशन सभी में होता है। ठीक है, इसमें सैलरी के बारे में बात करें, जीडीएस और एबीपीएम को दोस्तों 15,600 रुपए सैलरी दी जाती है और बीपीएम को दोस्तों 18,000 रुपए सैलरी दी जाती है। अब दोस्तों आप सभी को और बता दें, अभी 8वां वेतन लागू होने वाला है, हो गया ऐसे समझो,
तो सैलरी इसमें बढ़कर भी मिलेगी। ठीक है, अब ये जो वैकेंसी में सिलेक्ट होंगे जितने बच्चे, इन्हीं जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको बढ़कर सैलरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है तो उसमें सैलरी तो बढ़ाई गई है ना। ठीक है, अब देखिए फीस के बारे में बात करें तो भाई जितने भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका जो दोस्तों फॉर्म फीस है वो 100 रुपया रखा गया है। ठीक है, लेकिन जितने भी कैंडिडेट एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट है उनका कोई फीस का पैसा नहीं लगेगा। मतलब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दोस्तों यहां पर 100 रुपया फीस है और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस भी यहां पर नहीं लगेगी। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे और 10th में कितना परसेंट है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं सर मेरा 50% है, ठीक है, मेरा 60% है, मेरा 70% है, क्या हम यानी मतलब इतना परसेंटेज है, क्या हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वो भी बात करेंगे। उससे पहले आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो आवश्यक दस्तावेज में दोस्तों आपके पास सिंपली 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, पहला डॉक्यूमेंट। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए आपका, तीसरा डॉक्यूमेंट आपके पास दोस्तों जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, यानी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। चौथा डॉक्यूमेंट मूल निवास होना चाहिए। ठीक है, यानी मूल निवास आपके पास होना चाहिए। पांचवा डॉक्यूमेंट इसमें जैसे 10th की मार्कशीट, दूसरा दोस्तों आधार कार्ड, तीसरा जाति प्रमाण पत्र, चौथा मूल निवास। इसके अलावा दोस्तों आपके पास यानी मेडिकल प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी मेडिकल प्रमाण पत्र। और दोस्तों आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, इसमें विशेषता ये भी है साइकिल चलानी आनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर दोस्तों बात करें तो अब परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। यही दोस्तों इसका सिंपल प्रोसेस होता है, लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए क्योंकि इसकी जो ड्यूटी लगाई जाती है वो गांवों में लगाई जाती है, तो गांव में दोस्तों जैसे हिंदी बोलने या फिर गांव की भाषा, उसी राज्य में जैसे राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थानी भाषा आपको आनी चाहिए, तो मतलब राजस्थान वाले हिंदी भाषा क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे गुजरात का कैंडिडेट है तो गुजरात में अप्लाई करेगा, गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों में अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको गुजराती आनी, मतलब जैसे मान लीजिए गुजरात क्या है तो गुजराती आ रही है तो अप्लाई कर सकता है, गुजरात में करेगा। लेकिन जैसे वो हिंदी राज्यों में करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसे हिंदी नहीं आता है। ठीक है, ये वैकेंसी दोस्तों रखा गया है। अब बात कर लेते हैं 10th में कितना परसेंट होना चाहिए। तो भाई देखिए काफी राज्यों में तो यहां पर 50-60% पे भी सिलेक्शन होता है, काफी राज्यों में 90% पे भी दोस्तों सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहां पर यह बताना भी संभव नहीं है। जैसे दोस्तों वैकेंसी आ जाएगी आप अप्लाई करेंगे, उस समय दोस्तों नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल वगैरह में दिया जाएगा कि मतलब इस राज्य में इतना वैकेंसी, इस जिले में इतना वैकेंसी, तो फिर हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट रहने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ पर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूं, टेलीग्राम का लिंक दोस्तों अभी मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता, लेकिन आप ऑफिशियल महेंद्र के नाम से आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों महेंद्र क्लासेज 1 के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जहां पर भी 6200 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी जाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट रहने वाली है। कमेंट करके जरूर बताना आपका 10th में कितना परसेंटेज है और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये आपके लिए बड़ी अपडेट है, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई गवर्नमेंट नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।